गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। साहस के पैर। श्री जयशंकर अवस्थी जी के द्वारा लिखा यह कहानी है जिसको आज हम पढ़ेंगे। हमारी शारीरिक संरचना व रंग आदि प्रकृति की अनुपम देन है। हर शारीरिक बनावट की अपनी पहचान होती है, अपनी खासियत है। हमारी शारीरिक बनावट हमारे भाव की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता में आड़े नहीं आती, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्साही बनाती है। इस पाठ का प्रतिनिधि चरित्र अचल असावधानी के कारण रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है, पर अपनी प्रतिबद्ध पहल से वह कक्षा में एक नई दृष्टि और एक नया सबक देने में सफल होता है। तो बच्चों, इसमें यही बताने की कोशिश हो रही है कि हमारी जो शारीरिक संरचना व रंग आदि प्रकृति की अनुपम देन है। हर शारीरिक बनावट की जो है अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक खासियत होती है। और इस पाठ का जो प्रतिनिधि चरित्र अचल है, अचल नाम का एक बालक है। उसका क्या होता है कि असावधानी के कारण ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो जाता है वो, और इस कारण अपना पैर खो बैठता है। पर अपनी प्रतिबद्ध पहल से वह अपनी कक्षा को एक नई दृष्टि और एक नया सबक देने में सफलता हासिल करता है। तो हम इसी कहानी को आज पढ़ेंगे। अचल नाम का एक लड़का है जिसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आगे जो है हम इस कहानी को पढ़ते हैं। शाला में अचल का पहला दिन था। जैसे उसने कक्षा में प्रवेश किया, कक्षा में सन्नाटा सा छा गया। कुछ शरारती बच्चों के द्वारा अचल को उसके एक पैर के ना होने पर तैमूर लंग नाम से पुकारा गया, और कक्षा में ठहाकों और सीटियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। अचल तो एक पल के लिए जैसे टूट ही गया। उसे ऐसे लगा जैसे उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया गया हो। वह चुपचाप खड़ा रहा। कक्षा में फिर से शोरगुल होने लगा। तभी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। तभी कक्षा में मास्टर जी ने प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही शांति छा गई। कक्षा में हाजिरी लेते हुए अचल का नाम पुकारा गया। अचल अपना नाम सुनकर हड़बड़ाते हुए बैसाखी का सहारा लेते हुए खड़े होने का प्रयास करने लगा। तभी मास्टर जी ने उसे बैठे रहने को कहा और उनके पैरों के साथ हुई दुर्घटना के बारे में पूछने लगे। अचल जैसे ही जवाब देने की कोशिश करने लगा, उसकी आंखें भर आईं। यह देखकर मास्टर जी ने शांति के साथ बैठने के लिए कहा। साथ ही कक्षा के बच्चों को अचल के प्रति सहानुभूति के भाव रखने के लिए कहा। तब भी बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ा। मास्टर जी के जाने के साथ ही कक्षा के सारे बच्चे उठकर अचल को फिर से चिढ़ाने लगे। रात के 12 बज चुके थे। माँ पिताजी सो गए थे, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी वह साल भर पहले अपने साथ हुई इस घटना को याद करने लगा। फिर से उसका मन उलझ जाता है। पिताजी का तबादला हो चुका था, और रेल से वह माँ पिताजी के साथ दूसरे शहर जा रहा था। एक बड़े से स्टेशन पर गाड़ी के रुकने पर वह पानी पी लेने के लिए नीचे उतर गया। नल पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तभी गाड़ी चलने की आवाज़ सुनाई दी, और तभी वह घबराकर पिताजी उसके अचल को वापस गाड़ी में आने के लिए आवाज़ दी। अचल भी घबराहट और हड़बड़ी में गाड़ी में चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। पूरे स्टेशन में कोहराम सा मच गया। अचल को उसके बाद क्या हुआ कुछ भी याद नहीं, क्योंकि जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अस्पताल में था और अपना एक पैर खो चुका था। वो दिन भी आ गया जब वह बैसाखियों के सहारे चलने लगा। नए स्कूल में जाते ही लड़कों ने उसे तरह तरह के नामों के फप्तियों से कसने लगे। उसे लग रहा था कि वह अब अपनी हिम्मत हार चुका है।
अचल के मन में तरह तरह के सवाल आने लगे कि लड़के उस पर क्यों हंसते हैं, उन्हें मज़ा आता होगा। उसे रोता देखकर वह समझते होंगे कि उन्होंने मुझे हरा दिया। अचल सोचने लगा कि वह लड़कों के चिढ़ाने वह हंसने पर क्यों चिढ़ता है, क्यों रोता है। तो वह सबको यह कहे कि उसे अपने पैर खोने का कोई परवाह नहीं है और वह स्वयं भी अपने पैर को हंसने की चीज़ समझने लगे। यानी कि वह दूसरों को भी यह समझाने का प्रयास करे कि उसका पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने ही पैर पर हंसता है, तो सबका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। यह सोचते हुए वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन अचल को कक्षा में फिर से ठहाकों और फप्तियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वो क्लास में जाता था, जब वो कक्षा में जाता था, तब उसके क्लास के बच्चे जो हैं वो क्या करते थे, उसको देख करके हंसते थे, क्योंकि वो एक पैर से अपाहिज हो चुका था। फिर भी वो क्या करता है कि वह अपने आप पर नियंत्रण रखा और अपने तैमूर लंग नाम को सुनकर वह भी क्या किया, जोर जोर से हंसने लगा। पूरी कक्षा अचानक से शांत हो गई। अब अचल का उत्साह दुगना हो गया। वह कहता है कि मुझे तैमूर लंग नाम तो पसंद है, लेकिन मेरा नाम तो अचल है और ये बैसाखियों हटा दूँ तो सचल हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तभी कक्षा के एक लड़के ने पूछा, क्यों अचल, हम तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? अचल चुप रहा, फिर एक मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर चलती हुई उस भारी ट्रेन को सहा है मेरे दोस्त। ये हल्का फुल्का मजाक मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अचल को लगने लगा कि उसके पैर हाड़ मांस या लकड़ी के नहीं हैं, बल्कि साहस के पैर हैं, और साहस के पैर कभी न थकने वाले पाँव के सहारे वह जीवन भी बीहड़ राहों पर बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चों, यह कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यहाँ पर आपका कहानी जो है समाप्त हो जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे किसी भी व्यक्ति के कमज़ोर अंग को लेकर हंसना या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इससे उसके मन में जो पीड़ा होती है उसका अंदाज़ा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, जो डरा सो मरा। क्यों? क्योंकि जो डर जाएगा वो मर जाएगा। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आती है तो उससे डरने के लिए नहीं कर रहना चाहिए, बल्कि उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको उस विपत्ति को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो शारीरिक गठन है, हमारी जो शारीरिक संरचना है, हमारी जो चाल ढाल है, हमारी मनोवृत्ति पर क्या करती है, छींटाकशी करने वाले जो अनेक लोग होते हैं, उनका सामना हमें किस प्रकार से करना चाहिए, वही जो है इस पाठ में बताया गया है ना। तो जो साहसी जो होते हैं वो कभी भी किसी भी प्रकार के छींटाकशी से या किसी भी प्रकार की विपत्ति से घबराते नहीं हैं। तो पहले क्या होता है कि वह बच्चा जो है पहले काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है और काफ़ी जो है लोगों के कहने का जो है उस पर बहुत असर पड़ता है, उसे बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने मन को समझाने लगता है और समझाते समझाते वो क्या करता है, अपने मन को इतना मजबूत बना लेता है कि मैं किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं कभी डरूंगा नहीं। और वही साहस एक दिन उसके लिए क्या बन जाता है, वरदान बन जाता है। तो इसी प्रकार से विकलांग लोग जो होते हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं, कभी भी किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए, किसी पर किसी भी प्रकार की जो है छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। उनको हमेशा आपको क्या करना चाहिए, आप अगर सहयोग प्रदान कर सकते हैं तो करिए, या फिर उनके मन को इतना उत्साहित करिए, इतना उनको प्रोत्साहन दीजिए कि वो आगे बढ़ सकें और वो
अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका यह पाठ समाप्त होता है।